इजराइल ने अपनी सेना, टैंक और बाकी सभी हथियार गाजा पट्टी से सटे बॉर्डर की तरफ लेना शुरू कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर हमास को पीछे धकेलने और गाजा पट्टी के बड़े इलाके पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की फिराक में है। इसी के साथ इजराइल के एक्टिंग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको इलेक्शंस में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, उनके पास भी अपने आप को साबित करने का बहुत ही सुनहरा मौका है और वो इसका फायदा उठाते हुए इजराइल की जनता के सामने एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में अपनी छवि को स्थापित करने और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी के साथ अमेरिका और जर्मनी समेत कई यूरोपियन देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में ये सभी चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि गाजा पट्टी पर इजराइल बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में है। वैसे पिछले 2-3 दिनों से कोरोना से ज्यादा कवरेज इजराइल फलस्तीन विवाद को दी जा रही है और दुनिया के सभी प्रमुख देशों के लीडर्स ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। फ्रांस को छोड़कर दुनिया के सभी प्रमुख देशों की फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर पीएम प्रेसिडेंट्स ने इस मुद्दे पर बोलते हुए अपनी सरकारों का स्टैंड क्लियर कर लिया है। लेकिन एक प्रमुख देश अभी भी है जिसकी ना तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने और ना ही पीएम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और वो और कोई नहीं बल्कि भारत ही है। ना ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब द्वारा इस बारे में कुछ कहा गया, ना ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ना ही सरकार के किसी स्पोक्स पर्सन द्वारा। अब ये तो हम सबको और खुद इजराइल को भी पता है कि हम किन कारणों से बिल्कुल ओपनली इजराइल को अमेरिका की तरह समर्थन नहीं दे सकते और हमारी कौन सी राजनीतिक और कूटनीतिक मजबूरियां हैं। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर भारत को कोई ना कोई टिप्पणी तो जरूर करनी थी और वो जगह थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब क्योंकि भारत भी 2 सालों के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सदस्य चुना गया है, इसीलिए इस मुद्दे पर बुलाई गई मीटिंग में भारत को भी अपना पक्ष रखना था। वैसे आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर 2 बार मीटिंग कर चुकी है और तीसरी 2 दिन बाद संडे को होनी है। ऐसे में ये बात तो क्लियर है कि भारत इस पर बयान देने से बच नहीं सकता था और ऐसा हुआ भी। यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने इस पर बयान दिया भी। दरअसल इंडिया टीवी की एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे पर बोलते हुए गाजा की तरफ से हमास द्वारा किए जाने वाले रॉकेट हमलों की निंदा के साथ साथ भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों की खिलाफत की। साथ में भारत ने दोनों पक्षों के बीच हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर जोर दिया। इसी के साथ टीएस तिरुमूर्ति साहब ने जो हमास रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला मारी गई थी उसका मुद्दा भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और उस पर शोक व्यक्त किया। इसी के साथ इजराइल और फलस्तीन दोनों ही पक्षों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव करने से बचने की नसीहत दी। इसी के साथ शेख जर्राह और सिलवान से इजराइल द्वारा फलस्तीनियों के निष्कासन यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल के आदेश पर फलस्तीनियों को वहां से निकाला जा रहा है उस पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जमीन पर यथास्थिति को बदलने से बचना चाहिए, यानी कि जो जैसा अभी है फिलहाल वैसे ही रहने देना चाहिए। साथ में तिरुमूर्ति साहब ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों पक्षों को शांति वार्ताओं को तत्काल प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए और 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। ये जितनी भी बातें यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोली, ये ना तो प्रो इजराइल हैं और ना ही प्रो फलस्तीन, क्योंकि उन्होंने हमास के रॉकेट हमलों को भी उठाया और इजराइल द्वारा शेख जर्राह से फलस्तीनियों को निकाले जाने को भी उठाया। इसीलिए इजराइल और फलस्तीन के बीच भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल रखा। वैसे आपकी क्या राय है? आप भारतीय सरकार की स्टेटमेंट से खुश हैं और क्या इसी तरह भारतीय सरकार को अपनी कूटनीतिक मजबूरियों के कारण इजराइल और फलस्तीन के बीच अपना स्टैंड न्यूट्रल रखना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।